मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला एक साजिश है और इस तरह के फैसले से आगे की सुनवाई भी प्रभावित होगी। व्यास तहखाने में 30 साल बाद जो पूजा की गई, हिंदू पक्ष को जो राहत कोर्ट ने दी, वो मुस्लिम पक्ष को रास नहीं आई। रास आती भी कैसे? कट्टरपंथियों को हिंदुओं का पूजा स्थल मिलना रास कैसे आ सकता है? लेकिन इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे साजिश तक कह डाला और अयोध्या के फैसले को भी गलत बताते हुए सवाल उठा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिला और सत्र अदालत के फैसले पर हैरानी जताई है। 31 जनवरी को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी। इसके बाद वहां आरती और पूजा पाठ किया गया। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे गलत ठहराया है और कहा कि कोर्ट ने पूजा की व्यवस्था के लिए प्रशासन को 7 दिन का समय दिया, लेकिन रात को ही सब व्यवस्था कर ली गई और पूजा भी हो गई, जबकि मामले में अभी सुनवाई होनी है। इस मामले में द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार AIMPLB के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने इसे प्लानिंग बताया और कहा कि यह सब प्लानिंग के साथ हो रहा है। सैयद रसूल इलियास ने इस मामले की अयोध्या श्री राम जन्मभूमि विवाद से तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह उस समय विवादित स्थल पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी, मामला कोर्ट में पेंडिंग था, उसी तरह मामले में भी किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं था, इसलिए हमने पुनर्विचार याचिका दाखिल की, लेकिन वो खारिज हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या ही विकल्प बचा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, लेकिन बाबरी मस्जिद मामले में इंसाफ नहीं हुआ। ऐसा फैसला ज्ञानवापी में हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जहां आपने पूजा शुरू कर दी जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, पानी सिर के ऊपर से निकल चुका होगा। तहखाने में पूजा जारी रहेगी, जिससे मामला प्रभावित होगा। ये एक सोची समझी प्लानिंग है। इलियास ने इस दौरान इसे एक साजिश बताई और ये कहा कि पूजा से मामला प्रभावित होगा। सोचने वाली बात तो यह है कि 30 साल पहले भी वहां पूजा होती थी, तत्कालीन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। इस दौरान इलियास ने कहा कि कल को मंदिरों पर भी दावे होंगे। कासिम इलियास ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर कहा कि सिर्फ मथुरा और काशी का मामला नहीं है, कई मस्जिदों को लेकर दावे किए गए हैं, जैसे लखनऊ की टीले वाली मस्जिद। अगर इसी तरह चलता रहा तो कल को मंदिरों पर भी दावे किए जा सकते हैं। बौद्ध समुदाय मंदिरों को लेकर दावे करेगा। हम देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? कोर्ट के फैसले पर विपक्षी दलों को लेकर भी सैयद कासिम इलियास ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो भी सब सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं। सभी विपक्षी पार्टियां मौका परस्त है। वे डरती हैं कि अगर कुछ बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, लेकिन आपको इंसाफ की बात करनी चाहिए। जो सही है वो बोलिए। चुप्पी साध लेना किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। वे बोलेंगे कि कोर्ट का फैसला है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला गलत हो तो उस पर बोलना चाहिए। हमारे देश में न्यायपालिका को सबसे ऊपर माना गया है, लेकिन इलियास को लगता है कि फैसले गलत हैं। 31 जनवरी को कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की जो अनुमति दी, इसके कुछ घंटे बाद ही कोर्ट ने के दिए हुए फैसले का अनुपालन किया गया और तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हुई, दीपक जलाया गया। तब से यहाँ नियमित पूजा पाठ करने की अनुमति मिल गई है, जिसे लेकर कासिम इलियास जो है वो बोराए हुए हैं और निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, कासिम इलियास ने इस फैसले के बाद यह भी सवाल किया कि अयोध्या में जो किया गया वो बेहद गलत था। उनका कहना है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, सिर्फ इस मजबूरी में उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया है। कासिम इलियास के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।